प्रदूषण हमेशा से एक गंभीर समस्या रही है और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार समय समय पर कई कदम उठाती रही है। इसी दिशा में अब दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देना है और पेट्रोल डीजल वाहनों पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना है। इस नई पॉलिसी को लेकर काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी और परिवहन व्यवस्था पर पड़ सकता है। पर्यावरण से जुड़े मामलों पर काम करने वाली संस्था इन्वायरो कैटलिस्ट के संस्थापक सुनील दहिया ने इस पॉलिसी को लेकर विस्तार से अपनी राय साझा की है। उनके अनुसार इस पॉलिसी का सबसे बड़ा बदलाव 2 व्हीलर और 3 व्हीलर वाहनों से जुड़ा हुआ है। प्रस्ताव के मुताबिक 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर वाहनों को ही नए रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि इसके बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा जैसे 3 व्हीलर वाहनों का नया रजिस्ट्रेशन बंद हो सकता है। इसी तरह 2 व्हीलर वाहनों को लेकर भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2028 के बाद दिल्ली में नए 2 व्हीलर वाहनों में केवल इलेक्ट्रॉनिक मॉडल को ही अनुमति दी जाएगी। इसका सीधा असर यह होगा कि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल से चलने वाली बाइक और स्कूटर बाजार से बाहर हो सकते हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाया जाए। सुनील दहिया का कहना है कि यह कदम दिल्ली के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि शहर में कुल प्रदूषण का लगभग 25% हिस्सा वाहनों से आता है। अगर पेट्रोल और डीजल वाले 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कम होते हैं तो प्रदूषण के स्तर में भी सुधार देखने को मिलेगा। उनके अनुसार शुरुआती चरण में इससे लगभग 2% से 4% तक प्रदूषण में कमी आ सकती है, जो एक सकारात्मक संकेत होगा। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में लगभग 1.07 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री हुई थी, जबकि पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री करीब 6.21 लाख रही थी। इनमें सबसे अधिक संख्या 2 व्हीलर वाहनों की थी। यह आंकड़े बताते हैं कि अभी भी दिल्ली में पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता काफी ज्यादा है और इससे कम करना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह ईवी पॉलिसी सही तरीके से लागू होती है तो 2030 या 2031 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाले 2 व्हीलर और 3 व्हीलर लगभग खत्म हो जाएंगे। इससे दिल्ली के प्रदूषण स्तर में 15% से 20% तक की बड़ी गिरावट आने की संभावना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में इसी तरह की नीतियां लागू करनी होगी, तभी प्रदूषण पर लंबे समय तक प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।